हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लाइव आए हुए थे तकरीबन आज सुबह 10:30 बजे, तो हम लोगों ने उनके लाइव भाषण को रिकॉर्ड किया है, जिसे आप हमारे YouTube चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मौजूद है। फ्रेंड्स नमस्ते, स्वागत है आपका JPMD में। JPMD के 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स UIDAI के CEO बने अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह बनाए गए NTA के DG। वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO और सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अग्रवाल 1993 बैच और सिंह 1997 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। अमेरिका में सड़क दुर्घटना में अभिनेता ट्रीट विलियम्स का 71 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अभिनेता ट्रीट विलियम्स का अमेरिका के वर्मोंट में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने मंगलवार को बताया कि डोडा जम्मू कश्मीर में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए। भारत में चुनाव आते ही विदेशी ताकतें जागती हैं। डोरसी के सरकार ने धमकी दी थी, दावे पर अनुराग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोरसी, अब यहाँ ध्यान रखना है कि ट्विटर के सह संस्थापक कौन है, जैक डोरसी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं, कौन सा मंत्रालय संभालते हैं। किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने ट्विटर बंद करने की धमकी दी थी, दावे पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे व हम नेता संतोष कुमार सुमन ने राज्य के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह SC व ST कल्याण विभाग की जिम्मेदारी देख रहे थे। हम 3 तरह के ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाएंगे, केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि हमने पहली बार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके तहत हम देश में 3 तरह के गेम्स की अनुमति नहीं देंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे गेम को बैन किया जाएगा जिनमें जुआ शामिल हो, जो यूजर के लिए हानिकारक बन सकते हैं और जिनकी लत लग सकती है। ICC ने शेयर की वनडे T20 विश्व कप और WTC तीनों खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों की तस्वीर। ICC ने वनडे विश्व कप, T20 विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तीनों खिताब जीतने वाले 5 खिलाड़ियों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं जॉस हेजलवुड, डेविड वार्नर, पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टॉक। पंजाब पुलिस ने भगोड़े गैंगस्टर गोल्डी बरार के करीबी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। केंद्र ने दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार द्वारा दी गई जमीन लेने से किया इनकार। केंद्र ने दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार द्वारा शोभन बाईपास के पास दी गई 151 एकड़ जमीन लेने से इनकार कर दिया है। केंद्र के मुताबिक जमीन एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसका मतलब है कि केंद्र के दिमाग में कुछ और है, हम अच्छी जगह चुने थे। अब 30% की वेतन वृद्धि के साथ हायरिंग नहीं करेंगे, विप्रो के HR प्रमुख गोविल। विप्रो के HR प्रमुख सौरभ गोविल ने कहा कि अब 30% वेतन वृद्धि के साथ लोगों की हायरिंग नहीं करेंगे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा, 2021 में लोगों के पास अवसर थे, कर्मचारी जॉब छोड़ रहे थे, इसलिए 30% तक वेतन वृद्धि के साथ लोगों को काम पर रखा जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। CSK के तुषार देशपांडे ने नाभा गादमवार से की सगाई। कोविन पूरी तरह से सुरक्षित है, डेटा लीक होने की खबरें आधारहीन है, केंद्र सरकार। कोविन पोर्टल पर मौजूद भारतीयों का डेटा टेलीग्राम ऐप पर लीक होने की रिपोर्ट्स पर केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी रिपोर्ट आधारहीन है। कोविन पूरी तरह से सुरक्षित है, बिना OTP के वैक्सीनेटेड लोगों की डेटा किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता। बकौल केंद्र, कोविन का डेटा की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। फीफा विश्व कप में स्वीडन के खिलाड़ियों को खुद को महिला साबित करने को किया गया था मजबूर। चीन में कथित गलत पासपोर्ट को लेकर मेसी को एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक रोका गया। यूपी में दिखी 90 के दशक जैसी शादी।
30 बैलगाड़ियों पर सवार होकर पहुंचे 150 बाराती। पीएम मोदी ने चक्रवात बिपोरजॉय को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चक्रवात बिपोरजॉय से जुड़े हालात की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित जगह पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य समेत अन्य लोग भी हिस्सा लिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने सोमवार को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। संघ ने चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। राजस्थान में चक्रवात बिपोरजॉय के चलते 16 से 17 जून को कहां-कहां बारिश हो सकती है। पीएम मोदी ने बांटे सरकारी नौकरियों के 70,000 नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यानी आज 13 जून को एक रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त सदस्यों को 70,126 नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने कहा, जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। चीन ने आखिरी भारतीय पत्रकार को देश छोड़ने का दिया आदेश। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन की सरकार ने आखिरी भारतीय पत्रकार को चीन छोड़ने का आदेश दिया है, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। 2023 की शुरुआत तक चीन में 4 भारतीय रिपोर्टर थे, जिसमें एक रिपोर्टर प्रसार भारती का भी था। बकौर रिपोर्ट, भारतीय पत्रकारों को लेकर कुछ महीने पहले भारत चीन के बीच विवाद बढ़ गया था। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का किया ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। अब यहाँ ध्यान देना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के नाम, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की भी घोषणा की है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। चक्रवात बिपोरजॉय के चलते पश्चिमी रेलवे ने 67 ट्रेनों को किया रद्द। मई में 25 महीने के निचले स्तर 4.25% पर रही भारत की खुदरा महंगाई दर। कर्नाटक में मुफ्त बस यात्रा से पहले बस की सीढ़ियों पर माथा टेकती महिला की तस्वीर हुई वायरल। बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज का शेड्यूल किया जारी। अमेरिका में हजारों मृत मछलियां बहकर समुद्र तट पर आईं। NIA ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले का CCTV फुटेज किया जारी। NIA ने खालिस्तान समर्थकों द्वारा 19 मार्च को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर किए गए हमले व तोड़फोड़ का CCTV फुटेज जारी किया है। NIA ने फुटेज में दिख रहे हमलावरों और तोड़फोड़ करने वालों का पहचान करने में लोगों की मदद की अपील की है। कौन है अरबपति जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्जेंडर, जिन्हें $25 बिलियन का कारोबार सौंपा गया है? MRF के शेयर ने रचा इतिहास। भारत में पहली बार 1 लाख से अधिक हुई किसी शेयर की कीमत। MRF के शेयर ने मंगलवार को कारोबार के दौरान BSE पर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर 1,03,000 शेयर पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। अंतिम चरण में है अयोध्या में राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य। अरब सागर में उठ रहा बिपोरजॉय तूफान अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के चलते गुजरात के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है। गुजरात में दीवार और पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में जुहू बीच पर घूमने गए 4 लड़के समुद्र में डूब गए। इनमें से 2 के शव बरामद हो गए हैं। वहीं 2 लड़के अभी भी लापता हैं। 7,500 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। अब 23,000 लोगों को शिफ्ट करने का अभियान चलाया जाएगा। गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट में आगे बढ़ रहा है।
इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो प्रमुख, अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। एग्जाम में आ सकता है ये कि इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। उन्होंने बताया कि यदि सभी टेस्ट सफल रहे तो देश के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च 12 से 19 जुलाई के बीच होगा। उनके अनुसार श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड पर चंद्रयान पहुंच चुका है। वह लॉन्चिंग के लिए LBM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके सभी पुर्जे श्रीहरिकोटा पहुंच गए हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। सिप्री के अनुसार लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार बना रहा है भारत। चीन तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार के जखीरे का विस्तार किया है और परमाणु हथियार ले जाने की नई प्रणाली बनाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार विकसित कर रहा है। इसमें ऐसे हथियार भी हैं जो चीन तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होंगे। IMD के अनुसार बिपरजॉय से भारी नुकसान होने की आशंका है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेंगी हवाएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से भारी नुकसान होने की आशंका है। इससे गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिले सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं। IMD के अनुसार गुजरात में बिपरजॉय के तट से टकराने के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवाएं चलने का अनुमान है। चीनी फोन निर्माताओं से सरकार ने कहा भारतीय CEO नियुक्त करें, कर की चोरी न करें। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने चीनी फोन निर्माता कंपनियों से CEO व CFO जैसे शीर्ष पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने को कहा है। इन कंपनियों को भारत में कर चोरी न करने और देश के कानून पालन करने को भी कहा गया है। बकौर रिपोर्ट शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने चीनी कंपनियों से इस पर चर्चा की है। जर्मनी में नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। जर्मनी ने इसका नाम एयर डिफेंडर 23 है। इसका नाम रखा गया है इस युद्धाभ्यास का एयर डिफेंडर 23, जो 23 जून तक चलेगा। ये शुरू कब से हुआ है? 12 जून से। 12 जून सोमवार को शुरू हुआ है और चलेगा 23 जून तक। इसमें 25 देश हिस्सा लेंगे। करीब 6 सैन्य अड्डों पर 250 से ज़्यादा लड़ाकू विमान मौजूद रहेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सोमवार यानी 12 जून को जर्मनी में शुरू हुआ। UPSC PT में बिहार के 3000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। UPSC ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 14,624 छात्र मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इनमें लगभग 3000 छात्र बिहार से हैं। शुगर से पीड़ित लोग भी इस आम का कर सकते हैं सेवन। एक सिंधु नामक आम विकसित किया है वैज्ञानिकों ने। BAU में वानिकी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर फिजा अहमद ने बताया कि दुनिया का पहला बीज रहित आम सिंधु है। इसमें बीज नहीं रहेगा। इस आम में बीज रहित आम का नाम क्या है? सिंधु। रत्ना और हाफूस से संकरण कर सिंधु प्रजाति को विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु प्रजाति कैसे विकसित हुआ है? तो हाफूस एवं रत्ना के संकर से। लखीसराय में एक बहुत ही पुरानी, लगभग 2000 साल पुरानी मूर्ति मिली है। लखीसराय म्यूजियम में पहुंची साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति। लखीसराय जिले के वानन थाना अंतर्गत किउल नदी के रामपुर बालू घाट पर बालू खनन के दौरान साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा मिली। यह प्रतिमा 2000 साल पुरानी है। चलिए जान लेते हैं कि साल भंजिका का क्या अर्थ है। संस्कृत में अर्थ है साल वृक्ष की डाल तोड़ती युवती। साल भंजिका का संस्कृत में अर्थ है साल वृक्ष की डाल से
साल वृक्ष की डाल से तोड़ती युवती की साल वृक्ष की डाल तोड़ती युवती की त्रिभंग मुद्रा यानी शरीर के तीनों हिस्सों में लोच और चेहरे पर हल्की मुस्कान। इन्हें मदनिका और शीला बालिका भी कहते हैं। साल भंजिका को मदनिका और शीला बालिका भी कहते हैं। पेट्रोल और डीजल वाली मिड साइज एसयूवी का ज़माना गया। अब क्या होगा? अब डीजल और पेट्रोल वाला साइज का एसयू का ज़माना चला गया। मिड साइज एसयू का बाज़ार में अब जो भी नया मॉडल आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा। बाकी जानकारी आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ट्रायल रन 20 मिनट पहले रांची, 15 मिनट पहले पटना पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। मैंने वंदे भारत से संबंधित पटना में इसका ट्रायल होने वाला है, इससे संबंधित बहुत सारे बातें को जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप लोगों से नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि पहली बार पटना से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ है। किस तारीख को? तो 12 जून को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम अब विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हो गया। आने वाले परीक्षा में जरूर ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। अब इसमें याद करना बहुत ही आसान है। पहले तो ये नाम है ही कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें केवल क्या जोड़ा गया है? तकनीकी शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम अब विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या है विशेष। आज के दिन उपहार अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में शो के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।